तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक लगातार जारी है। हरियाणा राज्य एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की मीटिंग है और काफी महत्वपूर्ण मायने इस मीटिंग के। हरियाणा सचिवालय के कमेटी रूम में बैठक चल रही है। HSAMB की जो बैठक है इसमें तमाम अधिकारी मौजूद हैं। टॉप एंड जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। विजय राणा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, बात अगर की जाए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है और कितने महत्वपूर्ण मायने इस मीटिंग के हो जाते हैं? विजय। बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि हरियाणा राज्य एग्रीकल्चर और मार्केटिंग बोर्ड एक बड़ा विभाग है जिसमें जो फसलें तैयार होती हैं मंडियों में आती हैं, फसलों को सरकार खरीदती है, उनका संग्रहण करती है। तो किसानों और फसलों से जुड़े जो तमाम काम हैं वो इस विभाग की ओर से किए जाते हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक है। इसलिए मुख्यमंत्री इस बारे में जो अधिकारी मौजूद हैं विभाग के बारे में बातचीत इस बैठक में कर रहे हैं। किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी सरकार कर सकती है इस बैठक के बाद और कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। खासतौर पर अब धान का सीजन है, धान लगाई जा रही है, किसानों को खाद इत्यादि भी चाहिए और धान की रोपाई की जा रही है। तो तमाम तरह के मुद्दे जो जुड़े रहते हैं किसानों के साथ, उनके बारे में मुख्यमंत्री चर्चा इस समय कर रहे हैं और जहां भी जरूरत महसूस होगी किसानों के लिए कोई नई पहल भी सरकार कर सकती है ताकि किसानों को अगर कोई समय परेशानी आ रही है ताकि उस परेशानी को दूर किया जा सके। तो फिलहाल तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और कई मुद्दों पर, खेती से जुड़े कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा जो है मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। और मार्केटिंग बोर्ड जो भी फसलें तैयार होते मंडियों में आती है, सरकार की ओर से खरीदी जाती है, तो ये तमाम जो काम है वो मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत किए जाते हैं और खेती से जुड़े कई जो जिम्मेदारियां हैं वो इस बोर्ड की है ताकि किसानों को खेती करने में कोई परेशानी ना आए, उन्हें जहाँ सुविधा दी जा सके, किसानों को मुआवजा पहुंचाया जा सके। तो तमाम तरह की जो किसानों को नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए या किसानों को नुकसान से जिस तरह से बचाया जाए, तमाम तरह के जो काम होते हैं इस विभाग की ओर से किए जाते हैं और उन सभी कामों को लेकर मुख्यमंत्री बातचीत अधिकारी के साथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल विजय, काफी महत्वपूर्ण मायने आपने इस मीटिंग के बताए हैं क्योंकि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा था कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब धान रोपाई का इस समय मौसम चल रहा है, मौसम अब मानसून की एंट्री भी हो चुकी है, किसानों को मुआवजे में कोई दिक्कत ना हो और साथ ही धान बुआई में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सरकार की तरफ से जो योजनाओं का लाभ है वो भी किसानों को बराबर मिले, ये प्रयास नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के। अब ऐसे में बात अगर करें तो किसान क्या कयास लगाए विजय इस मीटिंग से, उनके लिए क्या कुछ स्पेशल आ सकता है? देखिए, खासतौर पर सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है और जो धान की अगर हम बात करें तो सरकार ने पहले घोषणा कर रखी है कि जो सीधी बिजाई धान की किसान करेगा उसे अतिरिक्त जो है प्रोत्साहन राशि 7 से 8 हजार रुपए प्रति एकड़ सरकार उसे देगी ताकि किसान सीधी बुआई करें ताकि पानी बचाया जा सके, पानी व्यर्थ ना हो। और उसके साथ साथ क्योंकि फिलहाल मानसून जारी है तो किसानों के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इस मानसून के मौसम में क्योंकि सभी किसान धान नहीं उगाते हैं, कुछ फल और सब्जियों की खेती करते हैं और वहाँ पर जल भराव उन खेतों में हो जाता है तो वहाँ पर कई बार फसलों का नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई भी सरकार करने की लगातार कोशिश करती है और ऐसी खबरें कहीं से आती है तो सरकार उसकी गिरदावरी करवाती है और उस किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाता है। तो जो भी किसान है, ना सिर्फ गेहूं और धान के किसान बल्कि जो फल सब्जियां भी उगाते हैं उनका भी सरकार जो है पूरी तरह ध्यान रख रही है। कहीं पर भी किसी भी किसानों को किसी तरह का नुकसान होता है तो सरकार उसकी लगातार भरपाई भी करते। कई योजनाएं सरकार की चलाई गई है। फिलहाल धान की फसल लग रही है, हालांकि धान उगाई जा रही है और टिड्डी फसल लगाई जाती है, उस समय किसानों को डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है और डीएपी खाद की कमी ना हो उसके लिए खास प्रबंध सरकार की ओर से किए जाते हैं जो अपील किए जा रहे हैं ताकि समय पर। चलिए ठीक है मुझे इस मीटिंग पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप, तमाम जानकारी आपने इस मीटिंग को लेकर साझा की।